बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिफिनीशन की थी लिमिट की। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल किए, ग्राफ डिस्कस किया। अगर आप लोगों को फिर भी उसके डिफिनीशन में कोई मसला आ रहा है या उसके एग्जांपल में कोई मसला आ रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग जो है ना मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको सीखें। आप लोगों के जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो कुछ ना कुछ इसके रूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़े हो, अगेन इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल्स ऑफ लिमिट हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रूल्स हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है। इसका जब हमने लिमिट ले लिया तो इसका लिमिट क्या हुआ है, L1 आया हुआ है। एक दूसरा फंक्शन है, उसका भी हमने लिमिट लिया हुआ है, जिसका लिमिट हमारे पास क्या आया हुआ है, L2 आया हुआ है। तो इन दोनों, अगर ये दोनों फंक्शन जो है सम फॉर्म में आ जाए, एडिशन फॉर्म में आ जाए, इसका अगर आप अगेन लिमिट लेंगे तो इसका लिमिट जो है और इसका लिमिट जो है दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रूल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। अब अगर इन दोनों के दरमियान एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तब हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या करना होता है। तो यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं x टेंड्स टू a f ऑफ x जमा g ऑफ x या माइनस g ऑफ x। तो जब हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, लिमिट जो है इस f ऑफ x पर भी अप्लाई होगा और लिमिट जो है इस g ऑफ x पर भी लिमिट अप्लाई होगा। देखते हैं, देखें, लिमिट f ऑफ x पे भी अप्लाई हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड टू g ऑफ x, या लिमिट x टेंड टू f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड टू g ऑफ x। तो ये जो है फन f ऑफ x, इसका लिमिट हमारे पास क्या आया हुआ, L1 आया हुआ है, तो इसका L1 आएगा। देखिए प्लस माइनस लिमिट g ऑफ x क्या आया हुआ, L2 आया हुआ है। तो मतलब ये है कि जब हम दो फंक्शन एडिशन फॉर्म में होता है उसका लिमिट लेते हैं तो वो उसके लिमिट भी ऐड होते हैं। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है उसका लिमिट लेते हैं तो उसके लिमिट जो है दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो चलो एग्जांपल से हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि इससे पहले हमने एक एग्जांपल किया हुआ था, तो हम लिख लेते हैं फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर जमा x जमा 3। वही एग्जांपल पिछले वाला हमने लिया हुआ है, जस्ट हमने क्या किया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू चेंज की हुई है। आप लोगों को अंदाजा लग कीजिए, जब हम लिमिट की यहाँ पे f की जो अप्रोच हो रहा है वो वैल्यू फिक्स दूसरी ले लेते हैं, तब इस फंक्शन पर क्या असर पड़ता है, इस फंक्शन की बिहेवियर कहाँ पे जाती है, क्या हमें हासिल होता है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। देखें, अब ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स 3 फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। ये देखिए, ये सब क्या हमारे पास एडिशन फॉर्म में मौजूद है। असल में ये इस तरह होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये एक्स स्क्वायर है। तो इसके बाद देखें, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो एफ एक्स जमा जी ऑफ एक्स, तो इसे हमारे पास क्या हासिल होता है, एक्स स्क्वायर जमा एक्स। तो ये असल में ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इन दोनों, ये दो फंक्शन का सम है। और फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका लिमिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स और 3 है, तो इसका हम लिमिट चेक कर लेते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं कि रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे हम 3 पे जो है ना ये रूल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। देखें सोल्यूशन, तो सोल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जमा x जमा 3। तो देखिए, हमने इससे पहले लिया हुआ है, जब हमारे पास इस तरह फंक्शन की वैल्यू आती है तो लिमिट दोनों पे अप्लाई होता है। ये तो 2 है, अगर 3 हो गया, एक और फंक्शन भी है इसके ब्रैकेट के अंदर, चौथा फंक्शन भी हो गया, फिर भी हमने सबका क्या लेना है, लिमिट लेना है। जिस तरह यहाँ पे देखिए, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, तीनों का लिमिट हम लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5। देखें, एक्स स्क्वायर का भी हमने ले लिया। इसके बाद देखें, लिमिट x टेंड्स टू 5, देखें हमने x का भी ले लिया। और यहाँ पे देखें, लिमिट x टेंड्स टू 5 और हमने क्या, 3 का भी ले लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम x टेंड्स टू 5, यहाँ पे क्या है, 1 से हमने
इससे पहले डिस्कस किया हुआ है जब हम किसी फंक्शन का लिमिट लेते हैं। अब यहाँ पे x अप्रोच हो रहा है तो इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पे आपने क्या करना है, वही वैल्यू पुट करनी है। अब देखें यहाँ पे सम फॉर्म में पड़ा हुआ था, एडिशन फॉर्म में पड़ा हुआ था। अब हमने क्या किया, इसका अलग-अलग लिमिट ले लिया, इसका अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया। बाय सम रूल के जरिए हमने क्या किया, इन सब का लिमिट अलग अलग ले लिया। अब देखें ये जब हम यहाँ पे इसमें 5 पुट कर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर जमा, अब इसका लिमिट ले लेते हैं, ये सिंपल x है तो 5, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होता है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। जब हम लिमिट लेफ्ट से लेते हैं या राइट से लेते हैं तो उस कांस्टेंट वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आती है। तो इसके बाद देखें 5 अगर हम देखें 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का असल मतलब ये है 5 पिता का 2 के 5 इंटू 5 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास 25 आ जाता है। तो 25 जमा 5 जमा 3, तो इससे हमारे पास क्या आ गई, 33 आ गई। तो इसकी क्या है, ये जो हमने फंक्शन लिया हुआ था ये 33 इसकी क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, एक ऐसे एग्जांपल था जिसके हर टर्म में क्या मौजूद था, सम मौजूद था। अब यही रूल हम अप्लाई कर लेते हैं, एक ऐसे एग्जांपल कर लेते हैं नेगेटिव जिसमें फंक्शन के दरमियान नेगेटिव साइन हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि उस पर भी हम यही लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं लिमिट के हवाले से। तो फाइंड लिमिट हमारे पास x² - x - 1, लिमिट हम क्या ले लेते हैं, लिमिट अप्रोच होता है x टेंड्स टू 2। मतलब ये है कि एक फंक्शन है हमारे पास x² - x - 1, मतलब एक फंक्शन है तो इसकी हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। तो वही सिंपल सा रूल है, हमने क्या करना है, सोल्यूशन। तो हम लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे देखिए x² - x - 1, तो रूल्स हमें क्या कहता है कि इन मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म मौजूद हो उन सब का आपने क्या लेना है, लिमिट लेना है। तो देखिए यहाँ पे x² - x - 1, इन सब का आपने क्या लेना है, लिमिट लेना है। तो देखिए लिमिट इसके बाद x टेंड्स टू 2, यहाँ पे देखिए x² है माइनस, इसके बाद अगेन लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारे पास क्या है, x है माइनस, हम फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था कि जब हम लिमिट लेते हैं जहाँ पे x की वैल्यू होती है वहाँ पे आपने क्या, वही लिमिट पुट करना है। तो यहाँ पे x अप्रोच होता है 2 पे और यहाँ पे x की वैल्यू है तो आपने क्या कर लिया, पुट कर लिया। 2 कितना का 2, इसके बाद माइनस है वहाँ पे, सिंपल 2 हमने पुट किया, और वहाँ पे तो कांस्टेंट 1 है उसमें तो चेंज आता नहीं है, तो इसी तरह हमने लिख लिया। तो 2 to 4, इसके बाद -2 -1, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 4 - 3 = 1। तो मतलब ये है कि देयरफॉर हमारे पास ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 2 x² - x - 1, तो इससे हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये 1 जो है ये इसकी क्या है, इन फंक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये एक रूल था। इसके बाद 2 और रूल हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, या सम रूल था और सब्ट्रैक्शन का रूल था। इसी तरह 2 और रूल्स भी आप लोगों ने शायद पढ़े हुए हो। तो ये तो हमने जनरल लिखा हुआ था कि लिमिट एक फंक्शन है, इसका लिमिट L1 आता है, एक दूसरा फंक्शन है इसका लिमिट L2 आता है। तो जिस तरह हमने सम और सब्ट्रैक्शन का किया, इस तरह हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट रूल भी और डिवीजन रूल भी। तो देखिए हमारे पास 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है, ज़र्ब के फॉर्म में मौजूद है। तो हमने क्या कर लेना है, इसका भी लिमिट लेना है और इसका भी लिमिट लेना है। देखें ये f(x) इसका भी हमने लिमिट लिया हुआ है डॉट, ये g(x) का भी लिमिट लिया हुआ है। तो इसकी लिमिट से हमारे पास L1 आ जाता है डॉट, और इसकी लिमिट से हमारे पास क्या, L2 आ जाता है। तो हमने क्या लिया हुआ है, देखें ये एक फंक्शन हमारे पास f(x) है, और ये हमारे पास देखिए एक दूसरा फंक्शन है g(x) है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो देखते हैं हम इसका क्या कर लेते हैं, लिमिट लेते हैं। तो इसका हम लिमिट ले लेते हैं। देखिए सिंपल सा हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे जब लिमिट लेते हैं देखिए हमारे पास x जमा 1, और इसके बाद हमारे पास है x जमा 2। तो जब हम इसका लिमिट लेते हैं तो हमने इससे पहले क्या डिस्कस कर लिया कि इसका भी लिमिट लेंगे और इसका भी लिमिट लेंगे। तो देखें
हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 हम x प्लस 1 का ले लेते हैं। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 हम ले लेते हैं x प्लस 2 का। तो इससे पहले हमने देखा हुआ है, हमने कहा हुआ है कि जब फंक्शन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आप लोगों को x दिखाई दे वहाँ पे आपने क्या करना, पुट करना है x टेंस टू 1 इस अप्रोक्स टू 1 इस फिक्स वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, पुट करना है। तो लिमिट x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो रही है, 1 पे, तो यहाँ पे भी x की जगह आपने क्या कर लेना है, 1 को पुट करना है। तो देखें x की जगह हमने 1 और यहाँ पे 1 अपनी जगह आ गया, इनटू यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 2 x की यहाँ पे x वैल्यू थी, इसकी जगह हमने क्या 1 जमा 2 तो कांस्टेंट है वही उसी तरह लिख लिया। तो इसके बाद 1 जमा 1 से हमारे पास 2 आ गया और इससे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये इस फंक्शन का लिमिट हमारे पास 2 आया हुआ है, इस फंक्शन का लिमिट हमारे पास 3 आया हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक आंसर आ गया 6। अब ये 6 जो है ये इस दो फंक्शन का किया है एक लिमिटिंग वैल्यू है। इस तरह एक और रूल भी डिवीजन वाला जो है वो भी कर लेते हैं। देखें फाइंड लिमिट, अच्छा तो यहाँ पे देखिए ये डिवीजन में है, एक फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है। तो लिमिट x टेंस टू, तो हमने क्या करना है, इसका भी लिमिट लेना है और इसका भी हमने लिमिट लेना पड़ता है। तो लिमिट x टेंस टू f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू g ऑफ x, तो इसके लिमिट से L1 आता है और इससे L2 आता है। तो ये देखें ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास f ऑफ x है, नीचे हमारे पास जनरल हमने नाम दिया हुआ है g ऑफ x, हालांकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, नीचे भी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, ऊपर में एडिशन, लेकिन हमने डिवीजन का जो रूल है वो सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन लिमिट हमने लिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 हमारे पास है 5x स्क्वायर जमा 4 और नीचे x माइनस 3। तो हमने क्या करना है, देखें लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करना है, ऊपर भी अप्लाई करना है नीचे भी अप्लाई करना है। लिमिट x टेंस टू 2 हमारे पास ऊपर क्या है 5x स्क्वायर जमा 4 और नीचे हमारे पास है x माइनस 3। सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, लिमिट इस फंक्शन पर भी अप्लाई करना है 5x स्क्वायर जमा 4 और नीचे भी हमने अप्लाई करना है लिमिट x टेंस टू 2 और x माइनस 3। तो देखें ऊपर पर भी आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, नीचे पर भी लिमिट अप्लाई करना है। देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 5x स्क्वायर प्लस और जहाँ पे आप लोगों को x दिखाई दे वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, x अप्रोच टू x की वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपल सा देखिए हमारे पास 5 है, x की जगह हमने क्या पुट कर लिया 2 जमा 4 और नीचे हमने x अप्रोच टू 2 तो हमारे पास क्या है 2 माइनस 3। तो इससे हमारे पास क्या आ गया 5 इंटू 2 टू द 4 जमा 4 और नीचे हमारे पास क्या आ गया, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्यूब लिया हुआ है तो यहाँ पे भी हमने क्यूब ले लिया है, इसके बाद यहाँ पे भी हमने क्यूब ले लिया है, इसके बाद यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया है, क्यूब ले लिया है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो देखें 2 की तक 3 का मतलब 2 की तक 2 मतलब 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 टू द 4 और 4 टू द 8। तो हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और नीचे से हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसके बाद देखें 5 8 40 हमारे पास 40 प्लस 4 और यहाँ पे नीचे हमारे पास -1 है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है -44। तो ये -44 जो है ये इस फंक्शन का जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है इसकी क्या है एक लिमिटिंग वैल्यू है। तो इससे पहले हमने 2 रूल अप्लाई मतलब डिस्कस कर लिए हैं, ये प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, ये भी हमने जो है डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने अगेन डिस्कस कर लिया। आगे फिर भी कोई आप लोगों को मसला हो तो आप लोगों मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को मसला हो मुझसे डिस्कस कर लें, एक दूसरे से नहीं देखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।